हाँ, तो अगर ए बी से रिलेट हो रहा है और बी सी से रिलेट हो रहा है, तब रिक्वायरमेंट आएगा कि भाई ए से सी रिलेट हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है, ए से सी रिलेट हो रहा है, तभी होगा ट्रांजिटिव। मेरा बात समझ में आया। ए से सी का हाँ रिलेशन सर। कब रिक्वायरमेंट आ रहा है, जब ए से बी हो रहा है और बी से सी हो रहा है, तभी ए से सी चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो। ए से बी आपके हाँ पास सर। है और बी से सी है, ए बी से रिलेट हो रहा है, बी से सी रिलेट हो रहा है, तभी ए सी से चाहिए। सपोज ए से बी रिलेट हो रहा है, ए से बी रिलेट हो रहा है, बट बी से सी रिलेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये रिलेशन, तब मुझे ए से सी का भी रिलेशन नहीं चाहिए। मेरा बात समझ में आया। मतलब आपके पास ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है बट बी कॉमा सी डज नॉट, बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो फिर आपको ये लास्ट वाला जो रिलेशन है ए कॉमा सी, ये भी डज नॉट बिलोंग, ये जरूरत ही नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा एक्चुअली तब। क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट कब आता है, जब पहला दोनों आता है, पहला दोनों आने पर ही थर्ड वाले का रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे ये सपोज हम एक, अच्छा सर, हम समझ गया। समझ गए। सानिया, हम लोग को तो समझने दो बहन। अच्छा देखो 1,2 है, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे पास है 2,3 है, ठीक है। तो मेरे पास 1,3 मेरे को चाहिए। 1,3। हाँ, 1,3 मेरे को चाहिए। ओके, तभी मेरे को 1,3। देखो ये है ना, ये रिलेशन जो है इसमें देखो 1 से 2 जा रहा है, जा रहा है, ये देखो 1,2, 2 से 3 जा रहा है, 2,3। तो मुझे अब 1 से लेकर 3 भी चाहिए। 1 से 2 मतलब 1,2, 2 से 3 मतलब मेरे पास 2,3 होना चाहिए। तभी मेरे को ढूंढना है क्या भाई 1,3 है, अगर है तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। अच्छा मान लो अभी एक और रिलेशन लेते हैं, मान लो R1 इज 1,2, 2,1, 1,1। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें इसमें क्या, इसमें सर 1 से 2 तो जा रहा है, बट 2 से 1 से फिर 3 1 नहीं से जा रहा 2 है। जा रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे 1,2, हाँ है ना। सर। 2 से 1 आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हाँ 2,1। हाँ सर। तो फिर 1 से 1 हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? आप 1 से 1 ढूंढोगे कि नहीं? हाँ सर। तो वो है कि नहीं आपके पास? सर मतलब जो थर्ड नंबर होगा उसमें कोई दूसरा नंबर होना कंपलसरी नहीं है। नहीं नहीं, बस ये रूल सेटिस्फाई करना चाहिए, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ये दोनों है, बिलोंग्स टू द रिलेशन है, तो जाके ए और सी का भी होना जरूरी होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन होना चाहिए। हाँ सर, समझ गया। बात समझ में? बट हाँ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, भला क्यों? अभी क्योंकि रिलेशन A में, इज इक्वल्स टू C। लिसन, रिलेशन में कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है कि आप कौन से एलिमेंट को पहले लिखोगे, कौन से एलिमेंट को बाद में लिखोगे, किसको आप थर्ड में लिखोगे, कोई रूल है ऐसा? नहीं है ना। मैं इसको फ्लिप करके भी तो लिख सकता हूं। मैं पहले 2 और 1 को लिख देता हूं, फिर 1,2 को लिखता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं 1,1 को लिखता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है रिलेशन में। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डाउट है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब कोई सेट लिखते हो, सेट के अंदर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, मैंने मान लो एक और सेट लिखा, कोई दूसरा सेट लिखा बी, और उसमें मैंने लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 1 लिखा, इन दोनों सेट को इक्वल सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? याद है आप लोग को इक्वल सेट? क्लास 11 में पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है सेम एलिमेंट्स दोनों में होना।
तो अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, मैटर नहीं करता उसका अरेंजमेंट क्या है, तो हम उसे इक्वल सेट बोलेंगे। इसका मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिलेशन में जो एलिमेंट्स है उनको अगर अरेंज कर दो, रीअरेंज कर दो, उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अब इसमें देखो 2 से, ये इसको देखो 2,1 का मतलब क्या, 2 से 1 गया। 2,1 का मतलब है 2 से 1 गया। 1,2 का मतलब क्या, 1 से 2 गया। तो 2 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा अभी? 2 से 2,2 2 जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या 2 से 2 जा रहा है? क्या है इसमें 2,2? नहीं सर। नहीं, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे सारे पॉसिबल सीक्वेंस को चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी जैसे 1,2 2,1, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मुझे 1,1 चाहिए था, वो है, बट 2,2 नहीं है। तो अगर मैं इसी रिलेशन को परफेक्टली ट्रांजिटिव बनाना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मेरे पास 1,2 है, मेरे पास 2,1 है, तो मुझे 1,1 चाहिए, या फिर अगर मैं इन दोनों को फ्लिप करके बोलूं तो मुझे 2,2 भी चाहिए। हाँ, अब ये जो रिलेशन है ये अब ट्रांजिटिव बन गया कि अगर इसको इस ऑर्डर में रखूं 1 से 2 2 से 1, तो मुझे 1 1 चाहिए, और अगर मैं उल्टा कर दूं ऑर्डर को 2 से 1 फिर 1 से 2, तो मुझे 2 2 भी चाहिए। अब ये इसमें सारे पॉसिबल 1 1 भी है 2 2 भी है, तो अब ये ट्रांजिटिव बन गया है। समझ गए? हाँ सर। पहला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं था क्योंकि उसमें 2,2 नहीं है। आप इसको लिखोगे कैसे? हियर, मतलब नहीं है ये कैसे बोलोगे? हियर 2,1 belongs to relation and 1,2 belongs to relation, but 2,2 does not belong to the relation. Therefore, R1 is not transitive. समझ गए? हाँ सर। तो मैंने आप लोग को तीनों रिलेशन समझा दिए। ठीक है, अब हम, हाँ नहीं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव, इतना थोड़ा डिस्कशन से तो बात नहीं बनेगा। अच्छा, एक बार फिर से हम ट्रांजिटिव का जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया ट्रांजिटिव के डेफिनेशन में? अगर a, b है रिलेशन में और b, c है रिलेशन में, ठीक है, अगर ये है और ये है, तो मुझे a, c जरूरत है। मतलब a से b रिलेट हो रहा है, a से b रिलेट हो रहा है, ठीक है, मतलब a, b को मैं बोल रहा हूं, a, b मतलब a से b रिलेट हो रहा है, और b, c मतलब b, c से रिलेट हो रहा है, तभी मुझे a से c चाहिए, वरना नहीं चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए। a, b है, b, c है, तभी मुझे a, c चाहिए। मान लो मेरे पास 1,2 है, मतलब 1 2 से रिलेट हो रहा है, बट 2 किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? 2 मान लो 3 से रिलेट नहीं हो रहा, 2 जो है वो 3 से रिलेट नहीं हो रहा, ये मेरे पास नहीं है, तो क्या मुझे 1 से 3 चाहिए? नहीं सर। मुझे 1,3 भी तो नहीं चाहिए, तब ये भी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये है बट 2,3 नहीं है, 1,3 भी तो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर ये चाहिए ही नहीं तो आप ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा बोल सकते हो। हाँ सर। ट्रांजिटिव कब बोलते हैं? 1,2 है, ठीक है, 2,3 भी है, 1 2 से रिलेट हो रहे हैं, 2 3 से रिलेट हो रहे हैं, तभी हम 1 और 3 का डिमांड रखते हैं। 1 और 3 मुझे तभी चाहिए,
1 2 से रिलेट हो रहा है, 2 3 से रिलेट हो रहा है। ये दोनों रिलेट होने के बाद हम 1,3 का डिमांड रखते हैं। 1 और 3 अब मुझे चाहिए, वरना नहीं चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है सर। हम्म। हाँ सर। जिसे बोला कि भाई आप इस बार क्लास 12 कंप्लीट कर लो, आपको मून का जो है ऐसा कोई आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट आपको दिला देगा। ठीक है, अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम अच्छी तरह से किया ही नहीं तो गिफ्ट का सवाल आएगा क्या? नहीं सर। तो वही बात है, ये जो थर्ड वाला रिलेशन है ना, ये जो हम बोलते हैं यहाँ पे, जैसे देखो आप A, C रिलेट करना चाहिए तभी हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन ये कब रिलेट करना चाहिए? जब A, B और B, C दोनों रिलेट करेगा तब ये थर्ड वाला चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास A, B है रिलेशन में, अब मुझे चाहिए A, C। मैं ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं सर। हाँ, कब बोलेंगे A, C तभी बोलेंगे जब हमारे पास A, B है, B, C है, A B से रिलेट हो रहा है, ठीक है, बट B जो है C के साथ रिलेट नहीं हो रहा। क्या मैं बोलूंगा भाई मुझे A और C भी रिलेट कराओ, मुझे ये चाहिए, A C चाहिए, A, C भी मेरे को नहीं चाहिए, सर। बट B C से रिलेट नहीं हो रहा, B C से नहीं हो रहा, तो आप A C बिलोंग्स टू रिलेशन ऐसा डिमांड रखो कि भाई मेरे को A, C ढूंढना है, ढूंढ के दिखाते हैं इधर। अब बोलोगे क्या ऐसा? नहीं सर। ऋषिका को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तुम कहीं चला गया था, पता है मेरे को, झूठ मत बोलना। नहीं सर। हाँ, तुम खाने पीने के लिए चला गया था। हाँ? नहीं नहीं सर। हम्म। तो एक छोटा सा सम देखते हैं। मान लो 1, 1,1 लिया, नहीं 1,2 लिया, 2,3 लिया, ठीक है, उसके बाद 1,3 लिया और 3,2 लिया, ठीक है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे। यहां पे इसे देखो, 1 2 से रिलेट हो रहा है ना? अच्छा, अब क्या 2 किसी और से रिलेट हो रहा है? आप इधर ही देख लो, 2 किसी से रिलेट हो रहा है ना इधर? किससे हो रहा है? 3 से। तो मेरा डिमांड क्या राइज हाँ होता है? सर। अब मैं क्या मांगूंगा, मुझे क्या चाहिए? 1,3 चाहिए मुझे, 1,3। क्योंकि 1 2 से रिलेट हो गया, 2 3 से रिलेट हो गया, अब मेरे को चाहिए 1,3। अब क्या 1,3 है इधर? हाँ सर। है ना? हाँ अच्छा, सर। अब मान लो मैं एक और रिलेशन बनाता हूं इसमें। मान लो इसमें मैं करता हूं 1 से 3 रिलेट करता हूं, ठीक है। 1 से 3 मतलब इसको ऐसे करते हैं, 1 3 के साथ रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 1,3 की बात कर रहा हूं, 1 से 3 रिलेट हो रहे हैं। क्या 3 किसी से रिलेट हो रहे हैं? नहीं सर, 3 क्यों? तो 2 से ना। हो रहे हैं 2 ना? से। नहीं हो रहा क्या? हाँ सर। तो 3 2 से हो हो रहा रहे है, हैं, हो रहा है। हो रहे हैं। तो मैं इसे 3,2 बोलूंगा। अब मैं क्या ढूंढूंगा फिर? मुझे क्या चाहिए? 1,2। 1,2 मुझे चाहिए, 1,2, ठीक है ना? हाँ सर। तो हुआ ये। अच्छा, अब देखो दूसरा 2,3, 2,3, 2,3 का मतलब क्या है? 2 जो है वो 3 से रिलेट हो रहा है, राइट? हाँ सर। हो रहा है ना? अच्छा, और 3 किसी से रिलेट हो रहा है? 2 से। 2 से हो रहा है, मतलब इसे क्या बोलेंगे? 3,2 बोलेंगे। हाँ सर। 3,2 है इधर, है हाँ ना? सर। अच्छा, अब मैं डिमांड क्या हाँ राइज सर। करूंगा? क्या चाहिए मुझे? 2,2। 2,2। क्या इधर है 2,2? नहीं सर। नहीं है, 2,2 नहीं है। तो अगर 2,2 नहीं है
तो क्या मैं इसे ट्रांजिटिव बोलूंगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं सर, ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। नहीं। समझ गए आप लोग? तो हाँ सर। आपको बस ढूंढना है क्यों नहीं है, नहीं है का एक रीजन ढूंढना है बस। नहीं है का रीजन अगर आपको मिल गया तो फिर आप इसे ट्रांजिटिव नहीं, आप कभी भी ये मत ढूंढो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव होना ये मत ढूंढो, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है आपको बस ये ढूंढना है एक डिटेक्टिव की तरह, भाई क्यों यहां नहीं है, नहीं करने का कोशिश करना है आपको हमेशा। आपको निगेटिव रास्ता लेना है, भाई इसको मुझे ट्रांजिटिव नहीं दिखाना, चलो मैं ढूंढ के दिखाता हूं ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो आपको वो पॉइंट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बस वैसा अगर आपको कोई भी क्लू नहीं मिला कि आप इसको ट्रांजिटिव नहीं दिखा पा रहे हो, ऐसा आपको कोई भी क्लू नहीं मिला, तो फिर आप उसे ट्रांजिटिव बोलोगे। ठीक है, अगर एक भी क्लू मिल गया भाई ये इस पॉइंट की वजह से देखो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, 2,3 है, 3,2 है, अब 2,2 मेरे पास नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बोलो देवाशीष क्या बोल रहे हो? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ट्रांजिटिव, राइट? हाँ सर। जैसे मान लो कोई रिलेशन है, उसमें मेरे पास 1 2 2 1 1 1 2 2 और 3 3 ये दिया हुआ है। अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, इस रिलेशन को हम चेक करते हैं। अभी यहां पे जैसे 1 2 का मतलब क्या है, 1 2 से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या 2 किसी से रिलेट हो रहे हैं? 1 से। 1 से रिलेट हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं 1 से 1 भी रिलेट करना चाहूंगा, क्या मेरे पास है ये? हाँ सर। मेरे पास 1 हाँ से 2 सर। मतलब 1,2 है, 2 से 1 का मतलब है 2,1 भी मेरे पास है, ये रहा। तो मेरे को चाहिए 1 से 1, 1,1 और वो भी मेरे पास है, तो ये तो चलेगा। ठीक है, कोई और ढूंढे, जैसे कि मैं इसको फ्लिप कर दे, मैं पहले इसको चेक करता हूं, 2 से 1 रिलेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 2,1, क्या 1 किसी और से रिलेट हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं ना, हाँ सर। तो 1 जो है वो 2 से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या 1,2 को 1,2 की बात कर रहे हैं हम, 1 2 से रिलेट होना मतलब 1 से 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर 2,1 मेरे पास है इधर, ठीक है, 2,1 का मतलब है 2 1 से रिलेट हो रहे हैं, और 1,2 का मतलब है 1,1 2 से रिलेट हो रहा है, तब हम क्या मांगेंगे, हमारा डिमांड क्या होगा कि भाई 2,2। ठीक है ना, हमारा डिमांड होगा 2,2, तो 2,2 हमारे पास है क्या? है ना 2,2, हाँ सर। तो फिर हाँ हम सर। इसे, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब इसके वजह से भी तो हो रहा है ना। तो यहां पर और कोई, मैंने इसको फ्लिप करके दो तरीके से चेक कर लिया, मतलब आप जब चेक करोगे ना तो ऐसे रिलेशन को लेना जिसमें दोनों में कोई एक, मतलब जैसे सपोज मैंने 1,2 लिया और दूसरा मैंने 2,1 लिया, तो रिलेशन में ऐसे टाइप के एलिमेंट्स को आपको लेना होगा जिसमें किसी का डोमेन, सॉरी किसी का रेंज किसी के डोमेन के साथ मैच करता हो, वैसे रिलेशन को आप चेक करना। रिपीट बोल रहा हूं, किसी का डोमेन या फिर रेंज, किसी का रेंज किसी दूसरे रिलेशन का, दूसरे एलिमेंट का डोमेन से अगर इक्वल है, तब आप उसमें ऐसा चेक करना। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है 2,3 और मेरे पास है 2,1, तो इसमें कौन इक्वल है, इसे क्या बोलेंगे, ये डोमेन है, और ये कौन है, डोमेन है। इसमें इसका डोमेन और उसका भी डोमेन इक्वल है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे।
मेरा बात समझ में आ रहा है? ये जो हम बोलते हैं ना भाई a कॉमा बी होना चाहिए, b कॉमा सी होना चाहिए, तब मुझे a कॉमा सी की जरूरत है, तब मुझे a कॉमा सी की जरूरत है, वो भी रिलेशन में होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होता है। तो ये जो a कॉमा बी और b कॉमा सी, इसको ध्यान से आप देखो, a कॉमा बी और b कॉमा सी, ध्यान से इनको देखो, इसमें b और उसमें b सेम है, तो इसका b कौन है? b डोमेन है, और इसमें सॉरी b डोमेन नहीं, b रेंज है, इसमें b रेंज है और उसमें b कौन है? डोमेन है। तो रेंज इज इक्वल टू डोमेन। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तभी हम a कॉमा बी और b कॉमा सी को चेक करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे भाई a कॉमा सी है क्या? अगर a कॉमा सी है तो ट्रांजिटिव हुआ, वरना नहीं हुआ। तो ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं जिस एलिमेंट में फर्स्ट वाले एलिमेंट का डोमेन सॉरी रेंज सेकंड वाले का डोमेन के साथ इक्वल है। बस ध्यान रखना, आपको दो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें से दोनों में रेंज और डोमेन इक्वल होने चाहिए। अभी जैसे मैंने ये वाला रिलेशन लिया, इसमें जो रेंज था 1 था, उसमें डोमेन 1 था, तो रेंज और डोमेन इक्वल है। इसमें भी मैंने देखो इस वाले में क्या लिया, इस वाले में रेंज 2 था, उस वाले में डोमेन 2 था, तो रेंज और डोमेन इक्वल है। तो रिलेशन में ऐसे रिलेशन के एलिमेंट्स लो जिसके रेंज और डोमेन आपको इक्वल मिले। रेंज और डोमेन इक्वल है तो रिलेशन में लो, ये वाला नहीं लेना है। ये वाला में क्या प्रॉब्लम है, इसमें डोमेन डोमेन से इक्वल है, डोमेन डोमेन से इक्वल होने से नहीं चलेगा। या फिर मान लो 3,2 है और दूसरा 3,1 है, ठीक है, 3,2 और 3,1 है, इसमें मान लो यहां भी डोमेन सेम है, या फिर मैं मान लो 2,3 और फिर 1,3 लेता हूं। तो इसमें देखो, इसमें रेंज और उसका भी रेंज सेम है, तो रेंज रेंज सेम होने से नहीं चलेगा, डोमेन डोमेन सेम होने से नहीं चलेगा। रेंज पहले वाले का रेंज और दूसरे वाले का डोमेन सेम होना पड़ेगा। रेंज और डोमेन, अगर आपको ऐसा मिल रहा है भाई डोमेन और रेंज सेम है, तो आप उसको फ्लिप कर देना, अब उस रिलेशन को फ्लिप कर देना। मान लो मेरे पास है 2,3, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है 1,2, ऐसा है। अब इसका डोमेन और उसका रेंज मेरे पास सेम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप है ना इनको फ्लिप कर लो, मतलब 1,2 पहले लेके आओ और 2,3 उधर चला जाएगा 2,3। तो हम क्या देखेंगे भाई, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, सॉरी 1 से 2 रिलेट हो रहा है, और 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 3 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से रिलेट हो रहा है मतलब 1,2, 2 3 से रिलेट हो रहा है मतलब 2,3। तो अब इसमें क्या, इसका जो रेंज है उसका डोमेन से इक्वल है, मतलब रेंज डोमेन से इक्वल है, तभी आप ऐसा रिलेशन ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बना सकते हो। तब आपका डिमांड आपको दिख जाएगा, क्या डिमांड है, मुझे 1 और 3 चाहिए, मुझे 1 और 3 चाहिए, है ना, डिमांड आपको पता लग गया। अब आप चेक करोगे रिलेशन में कि भाई 1,3 है कि नहीं, अगर 1,3 है तो बढ़िया बात है, ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो बस इस चीज का ध्यान रखो कि एलिमेंट के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका रेंज दूसरे वाले के डोमेन के साथ इक्वल है। लेकिन अगर आपके पास डोमेन और रेंज वाला सिचुएशन आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके दिखाया, आप इसको फ्लिप कर लो, फ्लिप करके जैसे आपके पास रेंज और डोमेन का सिचुएशन आएगा, तब आप ये एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम आप चेक कर लो। इस डायग्राम से आपको आपका डिमांड समझ में आ जाएगा कि आपको क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे पास ए कॉमा बी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बार पूछा था, मतलब ए से बी रिलेट हो रहा है, बट बी के साथ सी रिलेट नहीं हो रहा है, बी के साथ जो सी है वो रिलेट नहीं हो रहा है, तो क्या मैं ए और सी का रिलेशन ढूंढूंगा? मुझे ए और सी का रिलेशन चाहिए? नहीं सर। ये नहीं चाहिए। इसका मतलब है, अगर मान लो मेरे पास कोई रिलेशन है 1,2, उसके बाद मेरे पास है मान लो 2,3, ठीक है, 2,3, तो मेरे को 1,3 भी चाहिए, ठीक है, 1,3 भी चाहिए, और मान लो मेरे पास एक और एलिमेंट है 4,5, या फिर मान लो हाँ 4,5, मेरे पास ये एक एलिमेंट है। अब देखो, ये जो 1,2 और 2,3 है, इसमें रेंज
और उसका डोमेन एकदम बढ़िया है, सेम है, ठीक है ना, सेम है। तो 1,2 और 2,3 है, 1 से 2 जा रहा है, ठीक। हाँ, 1 से 2 जा रहा है मतलब 1,2, और 2 से 3 जा रहा है मतलब 2,3। तब मैं क्या ढूंढूंगा, मेरे को चाहिए 1,3 और वो मेरे पास है, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा, अब इसमें कोई और ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा है जिसमें रेंज और डोमेन इक्वल है, जिसे आप कंपेयर करोगे, चेक करोगे आप, ऐसा दिख रहा है रेंज और डोमेन इक्वल है? जैसे मुझे इन दोनों में रेंज और डोमेन इक्वल दिखा, इसका रेंज उसका डोमेन, ऐसा आपको और कहीं दिख रहा है? नहीं सर। यहां रेंज और यहां रेंज सेम है, तो रेंज और रेंज होने से नहीं चलेगा, मैंने बोला था रेंज और रेंज होने से नहीं चलेगा, डोमेन डोमेन से इक्वल है तो नहीं चलेगा, ठीक है, डोमेन डोमेन से होने से भी नहीं चलेगा। क्या चाहिए? रेंज इक्वल टू डोमेन चाहिए, तभी आप उनको चेक करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ये सर। जो मेरे पास अभी है वो तो चेक हो गया और वो तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब उससे ट्रांजिटिव होगा। अभी एक और एलिमेंट हमारे पास है 4,5, मतलब 4 से 5 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है, 4,5 मतलब 4 से 5 जा रहा है। अब 5 किसी के साथ रिलेट हो रहा है? नहीं सर। 5 किसी से रिलेट नहीं हो रहा, किसी के साथ भी वो रिलेट नहीं हो रहा, तो मैं 4 का किसी से रिलेशन ढूंढूंगा? जरूरत है? नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं नहीं चाहिए। सर। तो अगर मेरे को जरूरत ही नहीं है, अब बताओ इसके वजह से मैं बोल दूं ये ट्रांजिटिव नहीं है? नहीं सर। कब बोलता नहीं है सर। ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसके वजह से ये कब बोलता कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? सर अगर इसके ये किसी और से भी रिलेट करता तब। हाँ, ये और किसी से भी रिलेट 5। करता है, यहाँ पे मान लो ये 1 से रिलेट करता और मेरे को 4 और 1 चाहिए होता और वो मुझे अगर नहीं हाँ मिलता, सर। तब मैं बोल सकता था कि भाई मेरे को ये मिला नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट अब मैं किस बेसिस में मना हाँ करूं, सर। क्योंकि मेरे पास तो ये 5,1 वाला बात भी नहीं है ना, ये 5,1 वाला बात भी मेरे पास नहीं है, तो मुझे 4,1 भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप किस बेसिस में मना करोगे ट्रांजिटिव नहीं है? तो आपके पास कोई रीजन नहीं है इसे ट्रांजिटिव नहीं बताने का, तो इस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ओके, इसे आप ग्रीन सिग्नल दे दो, मतलब इसके वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, तो ये फिलहाल ट्रांजिटिव है। मगर मतलब 4 5 से है और 5 अगर किसी और के साथ होता तब मैं थर्ड वाला सर्च करता और थर्ड वाला मिलता तो ट्रांजिटिव होता, नहीं मिलता तो नहीं होता। बट मेरे पास ये 1 के साथ तो 5 रिलेट हो ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं 4 का भी 1 से नहीं ढूंढ हाँ रहा, सर। इस वजह से ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? ये हाँ बहुत सर। ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर 5 से रिलेट हो रहा है बट 5 किसी और से नहीं हो रहा, तो मैं 4 का नहीं ढूंढूंगा। मतलब इस टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एलिमेंट। और आपके पास अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट एलिमेंट है जिसमें 4 5 से रिलेट हो रहा है बट 5 आगे और किसी से रिलेट नहीं हो रहा, ऐसे एलिमेंट हो गए इंडिपेंडेंट एलिमेंट, और इंडिपेंडेंट एलिमेंट की वजह से ट्रांजिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ध्यान रखना। ओके, क्लियर? ओके सर। हाँ सर। तो चलो, आप लोग को मैंने बेसिक तो समझा दिया एकदम, 3 टाइप के रिलेशन हमने समझ लिया, ट्रांजिटिविटी, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, इन सिमेट्रिक। तीनों को मिला के एक साथ क्या बोला जाता है जानते हो? सर रिलेशन, इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट मिला के रिलेशन। बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सर बोलो। फिर तो इक्विवेलेंट और यूनिवर्सल रिलेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है ना, जिसे हम क्या हाँ बोलते हैं, एक सर। क्रॉस है यूनिवर्सल हाँ रिलेशन। सर। हाँ, वो इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। क्योंकि हाँ सर। रिलेशन अगर कंप्लीट है ना,
उसमें आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो वो रिलेशन में भगवान है, आपने बस मन्नत किया, आपका मन्नत पूरा हो गया, ऐसा ऐसा टाइप से। उसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी आपको ढूंढना है वो ढूंढ पाओगे, सिमेट्रिक रिलेशन आपको ढूंढना है वो आपको मिल जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आपको ढूंढना है वो भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे हम उसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, सब मिल जाएगा। अच्छा जैसे कि आप अगर वो हम जो बॉक्स बना रहे थे, हाँ सर, सो वो स्क्वायर हाँ 1, 1, 1, 2, 1 2 1, 2, 1, 3, 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2, 3 2 2 2 3 3 1 3 3, 1 1, 3, 3 2, 2 3, 3. 3 अब 3 जैसे ये डबलेट्स वाले हैं, डबलेट्स हम क्या बोलेंगे? डबलेट्स के इनको अंदर क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। हाँ, क्योंकि अगर मेरे पास सेट में ये 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों का डबलेट होना चाहिए। तो देखो तीनों का डबलेट इसके हाँ अंदर है, सर, इसका मतलब हाँ रिफ्लेक्सिव सर, है हाँ ही, सर है ना। उसके बाद आपको सिमेट्रिक चाहिए, तो ये सारे सर ये डबलेट सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है ना। ये 1 1 हाँ 2 2 सर तो अपना ही सिमेट्रिक होता है, और साथ में 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 है, 3 1 का सिमेट्रिक 1 3 है, 3 2 का सिमेट्रिक 2 3 है। तो सिमेट्रिक के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद है। उसका ट्रांजिटिविटी अगर आपको देखना है तो देखो ऐसे देखो, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 है, ये रहा 2 2। हाँ, उसके बाद हाँ सब सर अगर देख रहे हो आप, 3 1 है, 1 3 है, तो 3 3 भी आपके पास है नहीं। उसके बाद अगर आप हाँ देख रहे सर हो यहाँ पे 3 2 है, 3 2 और 2 1, जैसे 3 से 2 गया, 2 से 1 गया, तो 3 से 2 भी आपको चाहिए, सॉरी हाँ सर 3 से 1, 3 से 2 गया और 2 से आप 1 जा रहे हो, मतलब 3 से 2 मतलब 3 2, और 2 से 1 मतलब 2 1, ये दोनों आपके पास है, तो आपको 3 1 भी चाहिए, तो 3 1 भी इसमें जरूर होगा। तो 3 1 कहाँ है? 3 1 ये रहा। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे आप देख लो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो 1 और 3 भी आपको चाहिए, तो 1 और 3 भी आपके पास है। तो इसमें ट्रांजिटिविटी के लिए भी सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर हो गया? हाँ सर तो इससे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अभी आप लोग घर में थोड़ा सा रिसर्च करो, और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसको हाँ सर थोड़ा गो थ्रू करो, ठीक है। आप लोग ओके सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, सारे क्वेश्चंस को पढ़ के आप अपने हिसाब से एनालाइज करो, इसको अपने हिसाब से डिसाइड करो कि जो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सवाल आपसे पूछा है कि ये जो एग्जांपल यहाँ दिया गया, क्या वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, ये आप खुद एनालाइज, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर जरूरत पड़े तो हम लोग एक बार नेक्स्ट क्लास फिर से पूरा डिस्कस कर लेंगे इधर, ठीक है। सर कल करेंगे क्या ओके क्लास? सर। सर आप हाँ सर कल कर लीजिए ना, कल कोई ट्यूशन नहीं है। ओ भाई क्या ट्यूशन नहीं है? मेरा है रात को। डे टाइम में कर सकते, हमारे रात को है ना, तो पूरा दिन थोड़ी है। सुबह स्कूल सर सुबह 7 से 8। सर 7:30 से 8:30 हम लोग का क्लास होता है हर दिन। हर दिन किस चीज का? इकोनॉमिक्स? मतलब इको का जिस दिन भैया का अकाउंट्स का होता है उस दिन 9 बजे से होता है, नहीं से 7:30 से होता है। तो क्या करें? सर हम लोग 6 to 8 आई मीन 6 to 7:30 कर सकते हैं। कल ना, हाँ कल क्या वार है? सर 5 वेडनेसडे to है ना? हाँ सर। और नहीं, हाँ मेरी सर ऑलरेडी क्लास है कल 6 से 7। सर सुबह मॉर्निंग में कर लेते सर, वैसे भी स्कूल का क्लास तो कोई करता नहीं मॉर्निंग है। की बात कर रहे हैं हम, 6 से 7 क्लास है, नहीं होगा।